शुरू की। नोब्रा वैली में सैरो-तफरी के लिए बहुत से आस्थान हैं। उनमें से एक सैंड ड्यून है, जहां डबल हम्प ऊंट पाए जाते हैं। हंडर के इलाके में तकरीबन 100 से जायद बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट सिर्फ ऊंटों को देखने के लिए और इस पर सवार होने के लिए सैंड ड्यून आते हैं। ऊंट की सवारी का वक्त कम से कम 6 माह के लिए होता है। ऊंट और इसके मालिक के दरमियान अच्छा तालमेल होता है और इस वजह से मालिक के एक इशारे पर ऊंट फौरी एक्शन में आ जाता है। पिछले कुछ सालों से नुब्रा वैली में बहुत सारी टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं। इस खूबसूरत वैली में बहुत सारी घूमने की जगह हैं, जिसमें से एक दस्कित और हुंदर के बीच में सैंड ड्यून है, जहां पे डबल हम कैमल भी पाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं अब्दुल अजीज से, जो यहाँ पे 12 साल से कैमल पाल रहे हैं। डबल हम्प कैमल का नॉर्मल सी बात है, ये डबल हम्प होता है ना, तो ये एक रेयर होता है कैमल। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 2-3 जगहों पर ही है, इसीलिए ये थोड़ा रेयर है, इसीलिए इनका खासियत ये है जी। और एज कम्पेयर टू समर और विंटर में इनकी क्या क्या रूटीन है? रूटीन ये समर्स में तो ग्रीनरी होता है यहाँ पे, ठीक है, विंटर में तो पूरा सूखा पड़ जाता है, लद्दाख में सबको पता है। तो समर्स में तो मेन डाइट इनका यही होता है, जो बुशिस होता है ना यहाँ पे कांटे वाला, कैक्टस टाइप का होता है इनका मेन डाइट, वो वही खाते हैं। तो विंटर में हमें वो खिलाना पड़ता है अल्फा घास, तो ग्रास वो सूखा घास होता है ना, स्टोर करते हैं, वो खरीदना पड़ता है। तो इनके 60% के करीब जो इनकम होता है ना, ये उन्हीं के ऊपर खर्चा हो जाता है, उसमें रूटीन में वही जाता है। और पूरे साल में इनकी वजह से कितना आपको इनकम आता है? इनकम तो ऐसा है ना, मतलब हम इतना क्लियर से नहीं बता सकते, मतलब घर चल जाता है, सेविंग बिल्कुल नहीं होता है। मान लीजिए जैसे ये सिर्फ 6 महीना चलता है ना, उसमें से हम 2 ग्रुप है, 3 महीना ही मिलता है, तो घर चल जाता है, बस इतना ही होता है। बाकी तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे इसी को देखने के लिए आते हैं, बैठ के ही जाते हैं बस। तो आप कहाँ से आए हो? मैं मुंबई से आया हूँ। अच्छा, तो आपको कैसा लगा लद्दाख में आके? लद्दाख में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। मोनेस्ट्रीज देखी, मंक्स से मिला, यहाँ के टेरेन, माउंटेन्स वगैरह, लोकल के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगा। तो आपने राइड किया अभी? अभी मैंने कैमल राइड किया जी। तो आपको कैसा लगा कैमल राइड करके? थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि मेरा जिस कैमल में मैं बैठने वाला था वो मुझे बैठने नहीं दे रहा था तो पर आखिरकार उसने मुझे बैठने दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसके ऊपर जाकर, और सबको एक बार ट्राई करना चाहिए।